नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बिहार। तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर लाइव आए हैं। तो आप शीर्षक देख रहे होंगे कौन से सब्जेक्ट पर हैं। सब्जेक्ट ही है जहानाबाद का इस बार लोकसभा चुनाव होगा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक चुनाव होगा, कई मायनों में होगा। हम बार बार एक बात कहते हैं, यदि आप हमारा अस्तित्व मिटाना चाहेंगे तो हम आपको कहीं का नहीं रहने देंगे। यदि आप हमसे हमारी परंपरागत सीट छीनेंगे तो हम गट्टा पकड़ के कुर्सी से आपको नीचे उतार देंगे। ये बात सीना ठोक के कहते हैं, बार बार कहते हैं, फिर कह रहे हैं। तो आवाज सबको जा रही है? एक भाई साउंड की प्रॉब्लम है, प्रियांशु कश्यप जी। आवाज सही आ रही है? यदि आवाज आ रही है तो आप लोग एक बार कमेंट करें। प्रियांशु कश्यप जी, आवाज नहीं आ रही है। आवाज यदि आ रही है तो एक बार कमेंट करें ताकि मुझे जानकारी मिले कि आप लोगों तक आवाज पहुंच रही है, तब मैं अपनी बात रखना शुरू करूं। एक बार कमेंट करके मुझे कंफर्म करें लोग, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। यदि आवाज आ रही है तो आप बताएं कि हाँ आवाज आ रही है, ताकि हम अपनी बात को शुरू करें। क्योंकि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, थैंक यू। आवाज सही आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है, धन्यवाद। तो हम अपनी बात शुरू करते हैं। देखिए, शीर्षक से आपको पता चल गया होगा कि आज लाइव आने का उद्देश्य क्या है। जहानाबाद खास करके, और केवल जहानाबाद की बात नहीं है। आप यदि बारी बारी से यह प्रयोग कर रहे हैं, कभी मुजफ्फरपुर में प्रयोग किए सफल हो गया, पाटलिपुत्रा में प्रयोग किए सफल हो गया, आपका वैशाली प्रयोग सफल रहा, मोतिहारी महाराजगंज प्रयोग सफल रहा, तो पिछली बार आपने टांग अड़ा दिया जहानाबाद में। जहानाबाद के लोग तो सोच रहे थे कि हो सकता है इस बार गलती से कहीं हमसे यह सीट छीन लिया गया हो, अगली बार पुनः हमारे कोटे में यह सीट आ जाएगा। लेकिन ये नीतीश कुमार जी हैं, ये दिन भर ऐसे ऐसे जो पेट सहलाते रहते हैं, ये अपना दांतें खोजते रहते हैं कि कहाँ भुलाया हुआ है। नहीं कहते पेट में दांत है, इनका आंत में दांत है। ये दिन भर दांत खोजते रहते हैं, ऐसे ऐसे पेट खुजला कर, पेट सहला कर। तो नीतीश कुमार तो उसी समय निश्चित कर लिए थे 2019 में, जैसे ही आपने चंदेश्वर चंद्रवंशी को चुनाव जितवाया, नीतीश कुमार जी कंफर्म हो चुके थे कि अब ये सीट हम भूमिहार कोटे में नहीं जाने देंगे, सवर्णों के कोटे में नहीं जाने देंगे। और जाति जनगणना करा के तो और ज्यादा इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। और यही आपके सांसद महोदय जिनको आप वोट देके 2019 में जितवाए हैं, एक वीडियो हमारे पास है, कहिएगा तो इसमें हम डाल देंगे। उसमें देखिएगा, संसद भवन में यही आदमी खड़ा होकर कह रहे हैं कि जाति जनगणना बिल्कुल होनी चाहिए, जितना जल्दी करवाइए। यही चंदेश्वर चंद्रवंशी, घोंघा का मुंह जो खुलता नहीं है, वो जाति जनगणना पे कैसे खुला है। और एक और वीडियो है, उसमें आप देखिएगा, वो कह रहे हैं स्पष्ट रूप से कि हमारे समाज के बड़े बुजुर्गों की बेइज्जती करते हैं ये लोग। युवाओं की तो बात छोड़िए, बड़े बड़े बुजुर्गों को भी इज्जत नहीं देते हैं, उनको गाली गलौज करते हैं, उनको दुत्कारा जाता है। किसके बारे में कहा जा रहा है? स्पष्ट कह रहे हैं आपके बारे में। और आप लोग तो हैं कि बस भैया कुछ भी हो जाए, हमारा जानी दुश्मन आ जाए, बस मोदी जी का नाम पे आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई कौवा कुत्ता कोई आ जाए, हम उसको वोट दे दें, कोई भी आ जाए। तो पिछली बार का नतीजा आप देख रहे हैं। इस बार एक मौका है, अगर ये मौका आप गंवा दिए तो फिर मान लीजिए कि जहानाबाद भी मुजफ्फरपुर, वैशाली, पाटलिपुत्रा की तरह हमेशा के लिए आपसे चला गया। ये लास्ट मौका है, याद रखिएगा। नहीं तो अब
स्थिति ये हो जाएगी कि यदि इस बार भी वो जीते, इस बार भी यदि चंद्रवंशी जीते, यानी नीतीश कुमार जी के कैंडिडेट यदि इस बार भी जीतते हैं, तो अगली बार तो आपका मनोबल इतना छोटा हो जाएगा कि अभी जो हम लोग आकर उम्मीद कर रहे हैं या आवाज उठा रहे हैं या आप लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, अब जरा गिनती से बताइए कि कितने लोग लिख रहे हैं कि मुजफ्फरपुर हमको वापस चाहिए, कितने लोग ये लिख रहे हैं कि पाटलिपुत्र हमको वापस चाहिए, कितने लोग लिखने वाले हैं जो कह रहे हैं कि वैशाली हमको वापस चाहिए। एक बार देखना जरा कनेक्शन सही है क्या, स्लो कनेक्शन दिखा रहा है बीच बीच में। तो कितने लोग ये सब बोलने को तैयार हैं, अभी सही, कोई बोलने को तैयार नहीं है। क्यों बोलने को तैयार नहीं, इसके पीछे आप जानते हैं क्या है? क्योंकि 3 बार 4 बार से ये लोग देख रहे हैं तो आदत बन गई है। अब मुजफ्फरपुर वालों को पता है कि भाई निषाद को ही टिकट मिलना है, हमको नहीं मिलना है, इसीलिए बोल बोल के अब उनको कोई फायदा नहीं दिखता है बोलने से। मनोबल इतना नीचे हो चुका है कि बोलेंगे क्या है। वैशाली में लोगों को पता है कि किनको मिलना है? बोरा भर भर के हम लोग पार्टी खड़ा करें, हम लोग भीड़ लगाएं, बोरा भर भर के रुपया हम लोग पहुंचाएं, जयकारा हम लोग लगाएं, गाड़ी पर झंडा बैनर लगा लगा के हम लोग घूमें, और टिकट किसी और को। पाटलिपुत्र में कितने लोग अब कह रहे हैं कि भाई रामकृपाल यादव की जगह पर अब भूमिहार को दीजिए, है कोई कहने वाला? क्योंकि आदत बन गई है। वैसे ही आपकी भी आदत बन जाएगी और आप स्वतः इस बात को स्वीकार लेंगे यदि इस बार चंद्रवंशी जी जीत जाते हैं तो। एकदम गांठ बांध लीजिए, इसमें कहीं कोई एक बट नहीं है। अब बात रही चुनाव लड़ने की, कई लोग सवाल कर रहे हैं कि आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, राष्ट्रीय जनता पार्टी से कौन उम्मीदवार होगा, आशुतोष शर्मा जी पूछ रहे हैं, और भी कई लोग राजनीति में नीतीश नाम का नींबू भूमिहार बावन ने रखा था, नींबू भूमिहार बिल्कुल। तो देखिए सब लोग अपना अपना मंतव्य दे रहे हैं। अब बात यह है कि उम्मीदवार कौन होगा और किसको वोट दिया जाए। तो जाहिर सी बात है कि भाई ललटेन पर तो दबाएंगे नहीं, ये भी तय है। वो बोचहा 1 सीट उपचुनाव था तो बात अलग थी, बीजेपी को झटका देना था, बात अलग थी। मोकामा में अनंत सिंह जी लड़ रहे थे, हमारा व्यक्तिगत संबंध उनके साथ में था, हमारे बड़े भाई समान है, आज भी है और कल भी रहेगा। वो किसी भी दल में रहेंगे तो हम उनके समर्थन में रहेंगे। और एमएलसी चुनाव था तो भाई हमारे जाति के उम्मीदवारों को टिकट मिला था तो हम लोग समर्थन किए। अब बात रही लोकसभा में, तो लोकसभा में 1 सीट पर तो चुनाव है नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि हर जगह पर हम लोग अब उसके जगह पर लालटेन को वोट देते चलें या कांग्रेस को वोट देते, संभव नहीं है, संभव नहीं है। समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा, जो सच्चाई है हम वही बात बोलते हैं। अब वैसे में परिस्थिति यह है कि उम्मीद समाज के नेताओं तरफ की जा सकती है, जो लोग पहले से विधायक सांसद रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही थी कि जहानाबाद से राहुल शर्मा जी को टिकट मिले, लेकिन नहीं मिला, नाम क्लियर हो गया चंद्रवंशी जी का। तो हमने सोचा कि एक बार बात की जाए, बात करने में कोई हर्ज तो है नहीं कि भाई निर्दलीय चुनाव लड़िए, हम लोग साथ हैं, हम लोग समर्थन करेंगे। और पिछले बार देखिए, पिछले बार वाला ही कहानी फिर से दोहराया जा रहा है। आप लोग यदि पिछली बार हमसे जुड़े होंगे, 2019 की बात कर रहा हूं, कई सारे लोग जो 450 लोग अभी देख रहे हैं, इसमें कई लोग 2019 वाले लाइव में भी जुड़े होंगे और इसी तरह का माहौल उस समय भी था, इसी तरह का था। आप बिल्कुल इस चीज को समझिए। तो देखिए हमने राहुल शर्मा जी से बात की, इसमें फ्रंट कैमरा है तो ये दिखेगा आपको, उल्टा थोड़ा दिख रहा होगा। 4 मिनट 48 सेकंड की बात हुई है। राहुल शर्मा जी घोसी एमएलए। हमने इनसे स्पष्ट कहा कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे, यदि टिकट नहीं मिला है तो निर्दलीय लड़िए, हम लोग साथ हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, कोई फायदा नहीं है, 2 ही धारा बह रही है देश में, एक इंडिया गठबंधन, एक एनडीए, तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, स्पष्ट कर दिए। अब भाई कोई जबरदस्ती वाली बात तो है नहीं कि आप लड़िए ही लड़िए।
जब बिल्कुल नकार गए तो वहां पे कोई बात ही नहीं बनती है। उसके बाद हमने डॉक्टर अरुण कुमार जी को भी कॉल किया, आप टाइमिंग देख सकते हैं, लेकिन मेरा कॉल रिसीव नहीं किए। अब हो सकता है कि पिछली बार वाला उनको लग रहा होगा कि ऐसा नहीं, फिर हम चुनाव में उतरे, माहौल ये बनाए। जैसे पिछली बार नवादा से तैयारी कर रहे थे, 3-4 महीने तैयारी किए थे, नॉमिनेशन के लिए डेट वगैरह सबकी घोषणा कर दिए थे, गाड़ी बैंड बाजा सबका एडवांस मिल चुका था। हम लोगों ने सबको कॉल किया, पिछली बार भी कोई तैयार नहीं हुए। जब घोषणा करके वापस हम 60-70 गांव घूमे, जब देखे गांव में लोगों का आक्रोश है चंद्रवंशी जी को टिकट देने को लेकर, तो जब कोई तैयार नहीं हुए, हमने उस समय रामजतन बाबू को भी कॉल किया था, लेकिन वो तैयार नहीं हुए, राहुल जी से भी संपर्क साधा था। कोई जब तैयार नहीं हुए तो हम लोग फिर घोषणा की कि ठीक है कोई नहीं तो हम आएंगे। तो जब घोषणा की ये माहौल बन गया तो फिर सारा कुछ तय हुआ, सीट छोड़ के जहानाबाद चले आए। माननीय सांसद जी चले आए तो फिर हमारा मकसद पूरा हुआ, हम बैक हो गए। हमारा मकसद यही था कि समाज के कोई मजबूत स्तंभ चुनाव लड़े, और हम बार बार कहें, फिर कह रहे हैं कि हमारा मकसद कोई सांसद विधायक बनना नहीं है। हम बार बार कहते हैं, अभी 2-4-5 दिन पहले भी बोले हैं, सैकड़ों बार तो ये बात बोल चुके हैं यार। नाम इज्जत प्रतिष्ठा जो चाहिए वो मिल गया हमको, पद पैसा भले नहीं मिला लेकिन नाम प्रतिष्ठा मिल गया, और ये काफी है। करोड़ों अरबों रुपए रख के लोग घूम रहे हैं, कोई जान नहीं रहा है गांव से बाहर, मोहल्ला से बाहर, और हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जहां तक जान रहे हैं वहां तक हम संतुष्ट हैं। तो हम बैक हो गए, लेकिन बैक हो गए तो हमारा जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ। बैक होने का तात्पर्य था कि चलिए आ गए हैं तो चुनाव वहां पर लड़ें, और चंद्रवंशी जी कम से कम न जीतें, ताकि एनडीए का मनोबल टूटे और दोबारा एनडीए ये गलती न दोहराए। लेकिन ये काम हो नहीं पाया, और लोगों में माननीय सांसद जी के प्रति भी एक आक्रोश था। अब वो सीट छोड़कर कहीं दूसरे जगह घूम रहे थे, इसलिए आक्रोश था या क्यों था हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमने जो क्षेत्र में घूमा तो ये पाया। और लगभग जितना सांसद महोदय को वोट मिला, लगभग उतना ही वोट नोटा को पड़ गया। 32,000 वोट सांसद महोदय को मिला, और उतने ही 29-30 हजार वोट नोटा को मिला। तो आप परिस्थिति समझ सकते हैं कि क्या हालात रहे होंगे। और 1500-1600 वोट से चंद्रवंशी जी जीत गए तो नीतीश जी का मनोबल फिर टाइट। अब तो कंफर्म हो गया कि 2024 में भी देना है, तो दे दिए। अब करना क्या है? अब तो माननीय लोग से संपर्क करने वाले अरुण बाबू फोन नहीं उठा रहे हैं। राहुल जी कंफर्म कर दिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो क्या ये छोड़ देना चाहिए फिर वैसे ही जैसे पहले चलता है, या बाकी सीटों पर जैसे लाचार हो गए हैं लोग, मुजफ्फरपुर में, वैशाली में, महाराजगंज में, मोतिहारी में, पाटलिपुत्रा में लोग लाचार हैं। अब कोई ऑप्शन नहीं दिखता और अब हिम्मत भी नहीं रही विरोध करने की। तो क्या उसी तरह से छोड़ दिया जाए या लड़ा जाए? क्योंकि हम तो कई बार कहे कि भाई हम चुनाव देखिए, हमारे पास कोई पूंजी नहीं, ना हम पैसा कमाए हैं और ना कोई पद कमाए हैं। पद यानी कि सांसद विधायक मंत्री नहीं बने हैं, और ना पैसा कमाए हम नाम और इज्जत प्रतिष्ठा। समाज यदि विश्वास दिलाता है कि नहीं आपको इज्जत प्रतिष्ठा आपकी बचेगी और समाज आपके साथ खड़ा रहेगा, तब हम चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा हम नहीं लड़ेंगे। और इस प्रकार से बोलने वाला शायद पहला मैं कैंडिडेट हूं जो ये बात कह रहा हो कि समाज के लोग यदि कहेंगे कि हम आपकी इज्जत प्रतिष्ठा बचाएंगे तब आप चुनाव लड़िए, हम लड़ेंगे। और यदि समाज के लोग एकमुश्त होकर वोट देने को तैयार नहीं है, उसी तरह से अंधभक्ति में डूबे रहेंगे, तो भैया फिर जाइए। फिर केवल हमें समस्या थोड़ी है, केवल आशुतोष का ही जहानाबाद लोकसभा है। अरे मेरा जहानाबाद संसदीय गृह क्षेत्र है लोकसभा, तो मेरे जैसा तो और 12 लाख 14 लाख वोटर है, उनका भी तो है, केवल मेरा तो है नहीं। तो यदि आप लोग तैयार हैं, इज्जत बचाएंगे
और तन मन और धन से भी। अर्थ का जमाना है, घर घर से सहयोग करना होगा। ये उम्मीद मत रखिएगा कि हम गाड़ी डीजल और पेट्रोल देंगे आपको रैली सभा में आने के लिए, संभव नहीं मेरे पास। ये उम्मीद मत रखिएगा कि हम दारू मुर्गा के लिए पैसा देंगे और वोट कीजिएगा, ये संभव नहीं है ही नहीं, और रहेगा भी तब भी नहीं देंगे। आपका यदि जायज मांग होगा, आपके साथ यदि समस्या होगी, आपको कोई परेशानी होगी, आपके सुख और दुख में आप वोट दीजिए या मत दीजिए, वहां से चुनाव लड़े या न लड़े। हम जैसे 12 साल से आपके साथ खड़े आए हैं वैसे ही आगे भी खड़े मिलेंगे आपकी व्यक्तिगत परेशानी में। जहां सामाजिक मामला होगा, देखिए अभी 4500 बहालियां निकली थी स्वास्थ्य विभाग में। कोई लोग भी जो भी चुनाव लड़ना चाह रहे हो, चाहे वो नेता हो, पत्रकार हो, कलाकार हो, या रंगदार हो, या चौकीदार हो, किसी का मुंह खुला, सबको बस आपसे वोट चाहिए। किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं हुई कि वो इस तानाशाही डिसीजन के खिलाफ वो एक शब्द बोल सके। सबको टिकट चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति अभी मर्द से खाली नहीं हुआ है धरती। वीर विहीन कभी धरती होता नहीं है। पूरे बिहार में एनडीए का विरोध प्रदर्शन का धमकी दिया गया। ट्विटर पर लगातार 2 दिनों 3 दिनों तक ट्रेंड चलता रहा, स्वर्ण विरोधी बीजेपी और स्वर्ण विरोधी बिहार सरकार। और अगले ही दिन हम लोग पूरे बिहार में एनडीए सरकार का पुतला दहन करने वाले थे, और कल पुतला दहन होना था। और आज शाम में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी डिसीजन लेते हैं कि ये बहाली तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाता है। चुप रह जाते तो भी 4500 की बहाली हुई थी, उसमें आपको 0 सीट मिला था, सामान्य वर्ग को 0। अगली बार फिर 45,000 की बहाली निकलते, फिर 0 हो जाता। क्या कर लेते आप, क्या उखाड़ लेते। और जो नेताजी के आते ही लोग उछलने लगते हैं कि नहीं फलाने बाबू आ गए, वहां बैठ जाइए। ठीक है, बैठ गए, कोई बात नहीं। यदि इज्जत बचा लेते हैं तो बचा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और आज फिर कह रहे हैं समाज के लोग यदि एक मुश्त खड़ा होने को तैयार हैं, तब ये आशुतोष कुमार अपनी इज्जत दांव पर लगाएगा, और नहीं तो अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगाएगा, बिल्कुल नहीं लगाएगा। हमको जो प्रतिष्ठा मिला है हमारे लिए बहुत है, हमको जो सम्मान मिला बहुत है। हमको नहीं बनना सांसद विधायक, नहीं बनना है हमको कोई मंत्री, ये प्रतिष्ठा मेरे लिए बहुत है। लेकिन एक तकलीफ है, एक दर्द है कि बारी बारी से हमारी सीटें छीनी जा रही हैं। तो जहानाबाद में इस बार हमारी ये व्यक्तिगत इच्छा है कि नीतीश कुमार जो दुर्योधन की भूमिका में आए हुए हैं, जो कह रहे हैं कि सुई के नोक के बराबर भी हम नहीं देंगे, तो भैया 5 साल वनवास हम लोग काट लिए पांडवों की तरह। अब ये सुई की नोक बराबर जो आप नहीं देना चाह रहे नीतीश जी, तो फिर जहानाबाद के कुरुक्षेत्र मैदान में आप आ जाइए और फरियाद लीजिए। पांडव भारी पड़ता है कि कौरव भारी पड़ता है, आपसे फरियादने के लिए तैयार है। लेकिन कम से कम पांडव 5 हमारे साथ खड़े रहें, अपने हमारे साथ खड़े रहें, आपसे फरियाद है। और यदि फिर जहां जिसके बारे में समाज के लोग कहते हैं कि फलाने व्यक्ति को, फलाने बाबू को लड़वाइए, हम लड़ाएंगे। लेकिन हम बार बार ये जलील नहीं होंगे। यदि समाज के लोग एक तरफ कहें भी कि आप चुनाव लड़िए, और दूसरी तरफ मेरे घोषणा करने के बाद, क्षेत्र में घूमने के बाद 2-4-5 दिन बढ़िया माहौल बन जाए, तो फिर कोई बाबू और कोई भैया आ जाएं और कहें कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो भैया ये बार बार हमारे बस की बात नहीं है। एक बार छोड़ दिए, वो आप इज्जत बचा नहीं पाए। और अब यदि आते हैं बाद में, तो ये बर्दाश्त से बाहर होगा और फिर दोबारा हम बैठेंगे नहीं। तो चाहे हमारी इज्जत चली जाए, चाहे आपकी इज्जत चली जाए, चाहे पूरे समाज की चली जाए, फिर हम बैठेंगे नहीं, एकदम कंफर्म बोलते हैं। इसलिए 28 तारीख तक का समय, 28 तारीख को 4 बजे शाम में हम जहानाबाद में प्रवेश करेंगे। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में किसी एक क्षेत्र से, चाहे वो अरवल का क्षेत्र हो, कुर्था का हो, चाहे अतरी का हो, चाहे जहानाबाद का हो, चाहे मखदुमपुर का हो, किसी एक क्षेत्र से हम
प्रवेश करेंगे जहानाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र में। और उस दिन के बाद जो हम प्रवेश करेंगे तो जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक हम जहानाबाद में ही रहेंगे, गांव गांव में जाकर, लोगों के बीच में जाकर ये अलख जगाएंगे, लोगों से अपील करेंगे, यदि आपने आदेश दिया है तो अब साथ दीजिए। और साथ दीजिए तो आपको ये विश्वास दिलाते हैं, कोई विश्वास दिलाए नहीं दिलाए, कोई क्या करता है हमको नहीं पता, लेकिन ये माई का लाल ये ऐसा पैदा लिया है कि 2029 में छीन कर एनडीए से जहानाबाद का सीट आपके झोली में डाल देंगे। इतना भरोसा रखिए, इतना विश्वास हम दिला रहे हैं आपको। जीत और हार की नहीं कह रहे हैं 24 में हम, लेकिन आप यदि साथ खड़े हो गए, आप यदि एकमुश्त हमारे साथ खड़े हो गए तो ये तो तय है कि जहानाबाद में इस बार त्रिकोणीय हो जाएगा। आपकी मर्जी, बाबा परशुराम की मर्जी, भगवान कृष्ण की और सबकी मर्जी रहेगी तो ये सीट निकलेगा भी, चुनाव जीतेंगे भी। और हो सकता है कि 24 में ही आपके झोली में सीट चला जाए, और 24 में नहीं गया तो अगले 29 में किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि आपसे ये सीट आपका छीन सके। लेकिन आपको तैयार रहना होगा। ये नहीं कि भाई भक्ति नहीं चलेगा, भक्ति चलेगा तो खूब एकदम भक्ति में लीन होइए, हमको कोई मतलब, कोई दिक्कत नहीं। हम अपना रास्ता देखेंगे, जैसे हम काम कर रहे हैं करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्यों अपनी इज्जत प्रतिष्ठा फिर दांव पर लगाएंगे? और जब इज्जत प्रतिष्ठा दांव पर लगाने को तैयार हैं तो पहले हम ये आश्वस्त हो जाना चाहते हैं, पहले हम कंफर्म हो जाना चाहते हैं कि समाज के लोग हमारे साथ खड़े होंगे। जो टीस मेरे भीतर है, जो दर्द मेरे भीतर है, वो समाज के अन्य लोगों के भीतर भी ये दर्द है। ये जब मुझे महसूस हो जाएगा गांव में घूमने के बाद, तो फिर हम वैसे तो चूंकि अब आप कहेंगे एक एक चीज आपको क्या दिखाएं, मतलब कल से जब से नॉमिनेशन, जब से घोषणा हुआ है नाम का चंद्रवंशी जी का, कहीं के प्रखंड प्रमुख, कहीं के जिला परिषद, कहीं के मुखिया, कहीं के पंचायत समिति, या आम किसान, आम नागरिक, आम युवा, न जाने कितने लोगों का कॉल है आप चुनावी मैदान में आइए। सबसे हम यही बात कह रहे हैं कि हम आएंगे तब जब आप लोग पहले विश्वास दिलाइए कि हमारी प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आएगी, प्रतिष्ठा बचाने भर आप लोग साथ देंगे। और यदि आप हमारे साथ केवल इस उद्देश्य के साथ खड़े हो गए ईमानदारी पूर्वक, तो हमारी प्रतिष्ठा भी बचेगी, ये सीट भी बचेगी, और फिर किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है, दोबारा कह रहा हूं, कि आपके कोटे से ये सीट आपका छीन सके। तो चलिए, हम बस यही संदेश आपको देना चाह रहे थे और ये संदेश दे चुके हैं। 28 तारीख तक यदि कोई मैदान में आता है, यदि वह उस तरह के आदमी जिस पर भरोसा हो कि हमारी इज्जत बचा लेंगे, जो इज्जत नहीं बचा पाएंगे उनके भरोसे जहानाबाद अब नहीं छोड़ा जाएगा। जो इज्जत नहीं बचा पाएंगे उनके भरोसे अब जहानाबाद नहीं छोड़ा जाएगा, स्पष्ट बात है। और हम मैदान में आएंगे 28 तारीख से। हम जहानाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और आप सबों के बीच में तब तक रहेंगे जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाएगा। और वैसे भी चुनाव से बहुत लेना देना है। चुनाव से पहले भी आपको जरूरत पड़ी है, आप याद किए, आपके पास रहे हैं। चुनाव के बाद भी आपके पास रहेंगे। वोट मिलना न मिलना हमको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कोई ऐसा प्रत्याशी धरती पर आज तक पैदा नहीं लिया होगा जो कहेगा कि हमको वोट दीजिए नहीं दीजिए, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इज्जत जाएगी, प्रतिष्ठा जाएगी, थोड़ी टीस तो रहेगी कि जो प्रतिष्ठा बचा था वो भी गंवाएं। और नुकसान आपको होना है कि कम से कम 24 न सही 29 में आपके कोटे में ये सीट आ जाता, वो नहीं आएगा, वो वंचित रह जाएगी। इसलिए तय आपको करना है, हमको तय नहीं करना है। हम आपके हैं, हम आपके हैं। जो आदेश कीजिए, हम तो कह चुके हैं, अपना जीवन समाज के नाम समर्पित कर चुके हैं। समाज के लोग जो आदेश देंगे हम करेंगे, जैसा आदेश देंगे हम करेंगे। अभी आपके ऊपर है कि आप क्या आदेश देते हैं और कितना साथ देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।